इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने शायद किसानों की परेशानियों को बढ़ाने का ठेका ले लिया है, क्योंकि इनके कामों से यही लगता है। आप जानते हैं, ये 7 महीने हो चुके हैं हमारे किसान भाइयों को दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए अपना आंदोलन जारी रखते हुए गांधीवादी तरीके से ना किसी को परेशान करते हैं, ना कुछ को हिंसा का काम करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। इतनी बड़ी साजिश के न जाने क्या करने पहुंचे थे। आपने देखा होगा, हमेशा से कोई नेता होता है किसी पार्टी का, तो उसका स्वागत जो होता है वो शहर के अंदर होता है, उसका स्वागत किसी बिल्डिंग में होता है, किसी कार्यालय में होता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा लंबी चौड़ी जमात जो थी वो किसानों के आंदोलन के बीच चले गई अपने नेता का स्वागत करने के लिए, और वहां किसानों ने उनको सही वक्त पे पकड़ा और वो उसके बाद जो उनका इलाज किया है वो भी देश ने आज देखा है। लेकिन उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये गड़बड़ करने वहां गए थे, किसानों को ने मजबूरी में इनको रोका। मैं आपको पूरा का पूरा मामला बताता हूं, आपको खुद समझ में आएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं न जाने और कितना गिरना चाहेंगे। ये अखबार ने खबर छापी है, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों और किसानों के बीच मारपीट, मौके पर पुलिस तैनात। अब एक तो टिकरी बॉर्डर पे चल रहा है आंदोलन, ये गाजीपुर का जो आंदोलन है गाजीपुर बॉर्डर वाला, ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप जानते ही हैं, और किसानों ने खटिया खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी की। ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर हाल में ये जो पूरा का पूरी बेल्ट है, ये इसके अंदर चुनाव हारना इनका तय है। इसलिए ये गड़बड़ करने के लिए अब वहां पहुंच गए। तो ये गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों और किसानों के बीच मारपीट, मौके पर पुलिस बल तैनात। अब यहां पर राकेश टिकैत ने भी साफ कह दिया कि मंच की तरफ आना चाहते थे। उन्होंने कहा टिकैत की, ये गाजीपुर बॉर्डर पर भिड़े किसान भाजपा कार्यकर्ता टिकैत की धमकी मंच पर आए तो अच्छा नहीं होगा। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि मामला पूरा का पूरा है क्या और कितनी बड़ी साजिश भाजपा की थी जिसको लेकर लोग लिख रहे हैं नीचे। देखिए। दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा ये न्यूज 24 ने जारी किया है, और न्यूज 24 ने लिखा है, गाजीपुर बॉर्डर भाजपा प्रदेश मंत्री के स्वागत में ढोल बजा रहे भाजपाइयों और किसानों के बीच हुई झड़प, भाजपाइयों की गाड़ियों के शीशे तोड़े। अब किसानों की गाड़ियां तो वहां थी नहीं रोड के ऊपर उस टाइम पर। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के मंत्री जो थे, प्रदेश के मंत्री मतलब प्रदेश सचिव कह लीजिए, स्टेट सेक्रेटरी कह लीजिए उनकी बॉडी के, उनको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता अपना जुलूस निकालकर कहां पहुंच गए थे साहब? बॉर्डर पे। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि बॉर्डर पे स्वागत किया जा रहा है। ये इनकी बहुत बड़ी साजिश थी, किसानों का भी कहना है, और ये इनको इतना उल्टा पड़ा है दाव इनका, क्योंकि ये चाहते थे किसान आंदोलन को हिंसक बता देना और उसके बाद कार्रवाई करवा देना कि भैया उठाओ इनको यहां से, और ये जो बैठा है ये शांतिपूर्ण नहीं है बल्कि हम पे इन्होंने हमलावर हुए हैं। जो आज 7 महीने से ऐसे हिंसा के साथ नहीं रहे, उनको दूसरी तीसरी बार ये भाजपा के लोगों ने उकसाया। आपका अहिंसक आंदोलन चल रहा है, वे यहाँ क्या लेना आए थे? मंच के पास ही स्वागत स्थल है, ये पिंजौर गार्डन है, ये जंतर मंतर है, ये या उसका राष्ट्रपति भवन का वो है, वो साउथ एवेन्यू है, ये नॉर्थ एवेन्यू है, ये जहाँ मंच लग रहा वहाँ स्वागत स्थल है। वहाँ परेड को सलामी दी जहाँ, वे अपनी तो उन्होंने दिखाई नहीं। 2 घंटे तक वे ढोलबाजी बजा रहे वहाँ मंच के पास में, माइक लग रहे, मतलब वही स्थल है जहाँ पर स्वागत होता है। वो 20 मीटर कोई दूरी है क्या? 100 मीटर आगे कर लेते या 100 मीटर पीछे कर लेते। यहाँ ऊपर कोई किसी पे घर पे आने के हमला करेगा तो रोका भी ना क्या उसको? ये कोई गुनाह है? इतने तक शांति के पुजारी तो हम है नहीं कि घर पे ही कोई आने का हमला करेगा, हम उसको कह देंगे भाई तेरा धन्यवाद था, हमें गाली दे दी, 2 पत्थर मार दिए, डले भाई। इतना कमजोर तो नहीं किसान है। तो अब यहाँ पर लोग क्या लिख रहे हैं आप ये भी देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की अब बातों में कोई आने वाला नहीं है। संदीप ने लिखा है इसके नीचे, सोचने की बात है जो किसान इतने समय से बैठे हैं आज अचानक गाड़ियों पर पथराव करने लगे। जनता कितनी जागरूक है आप इसको समझिए, और भाजपा को कितना उल्टा पड़ा है ये दाव। अगर वहां बीजेपी के गुंडे न जाते तो ये सब ड्रामा न होता, लेकिन चुनाव भी है ना उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी अपना आखिरी हथकंडा अपना रही है। जनता इतने अच्छे से समझ चुकी है अब इनको, हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, अब तो पूरा देश जो है वो इनके खिलाफ है। सतीश जाटिया ने लिखा है, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए कुछ किराए के गुंडों का इस्तेमाल करके देश के हालात बिगड़ना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी ने चाहा था कि जनता की नजरों में किसान बदनाम होंगे, पर इनकी इतनी बुरी तरह से कलई उतरी है, ऐसी पोल खुली है कि जनता ने सीधे सीधे ट्विटर पे इन्हीं के बारे में लिखना शुरू किया। तवकील कह रहा है कौन सा नेता का स्वागत बीच रोड और बॉर्डर पर होता है, यह सब सरकार की चाल है, जाकर किसानों को भड़काओ। सुनील सैनी लिखता है स्वागत करने को यही जगह मिली, तुमको मारो हरामखोरों को। जनता की आप गुस्सा देख लीजिए, ये आम जनता है, कितने गुस्से के अंदर है कि आप गालियां देने पर उतारूं मैं। धनंजय यादव ने लिखा है भाजपाइयों ने ही अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ा होगा, मतलब इतनी उम्मीद है इनसे गिरने की कि लोग खुद कह रहे हैं कि इन्होंने खुद ही तोड़ लिया होगा। आगे लोगों ने लिखा है देखिए आप कितने खुशी के अंदर। प्रमोद ने लिखा है वेरी गुड, सुमित ने लिखा है गुड, कुलवीर सिंह ने लिखा है वेरी गुड, प्रदीप गोयल ने लिखा है आगामी चुनाव के मद्देनजर ये तैयारी क्या, ये दंगा भड़काने का प्रयास तो नहीं जो किसानों को उत्तेजित करने पहुंच गए हैं। दानिश लिखता है बहुत ही सराहनीय कार्य किया किसानों ने, जो हाल अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था वही हाल भाजपा और भाजपाइयों का होगा। मामला इतना है कि इतना बिगड़ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज सोचना चाहिए कि जो किसान 7 महीने से वहां डटे हुए हैं, कितने शहीद हो गए, उनकी मांगों को पूरा करे। उनकी मांगों को नहीं पूरा करके बार बार उनके आंदोलन को हिंसक बताने की कोशिश में लगी रहती है भाजपा। इससे पहले आपने लाल किले में देखा था, लाल किले पे जो चढ़ा था दीप सिद्धू, वो भाजपा ही निकला था, जिसको गिरफ्तार करके गायब भी कर दिया। उसका पूरा का पूरा काम जो किया था उसने किया था, और भाजपा का निकलने के बाद फजीयत हुई भाजपा की। ऐसे जगह जगह पे यही हो रहा है। मतलब हमारे देश का किसान जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करके अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए कह रहा है, उसकी बात नहीं सुनने के बजाय अपने ये छुटभैया कार्यकर्ता और इस तरह के उठाई हुए कार्यकर्ताओं को भेज के भारतीय जनता पार्टी क्या बताना चाहती है जनता को, जिस जनता के सामने आज भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। कभी किसानों के आंदोलन को हिंसक बता के उन्हें खत्म करने की कोशिश, कभी मस्जिदों को गिरा के वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की कोशिश, कभी कुछ किया जा रहा है तो कभी मौलाना उमर गौतम को पकड़कर जबरदस्ती धर्मांतरण का एक रैकेट बताने की कोशिश। जो लोग सामने आके कहते हैं कि भाई हम तो ये शुरू से चल रहा था, हम तो खुशी से हुए वहां, और वहां दूसरी तरफ जो मुस्लिम घराने हैं पंचायतों के, उनको हिंदू बता रहे, उनका शुद्धिकरण करके और उन पर वाहवाही करने की का काम है। तो आप खुद सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी की ये जो नीति है ये सबके सामने एक्सपोज है। जनता समझ बैठी है, आज ये बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, और इस कारनामे के बाद तो शायद ही पूरे प्रदेश में कोई किसान जो इनका समर्थक भी होगा वो इनको वोट देगा। ये एक के बाद ये गलती ऐसी कर रहे हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इनको कहीं वोट नहीं मिलने वाला है, ये अच्छे से समझ चुके हैं। और ये अब जो मछली फड़फड़ाती है तालाब से पानी में से निकलने के बाद, ये हालत हो गई है भाजपाइयों की। आप खुद सोचिएगा, जो आपसे कहे किसानों ने हिंसा करी, उनको बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी प्रदेश के सचिव, कोई पहुंचे वहां छुटभैया जुलूस लेकर और उनके मंच की तरफ जाने लगे स्वागत करने के लिए अपने नेता का, तो जाहिर सी बात है किसान वहां पर डरेंगे, घबराएंगे और घबरा के इन्हें रोकना चाहेंगे। भाजपाइयों की तरफ से गुंडागर्दी अगर होगी तो किसान उसका जवाब तो देंगे ही। और अब जनता के अंदर इनका यह हाल है कि जनता के अंदर लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि अपने शीशे को तोड़ लिए, और जो कह रहे हैं कि सही हुआ, तो वो भी आप सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या के अंदर है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, किसानों के साथ खड़े रहिए। भाजपा के साथ खड़े होने वाले अनभक्त हैं, अनभक्तों के साथ खड़े होने के बजाय हमारे देश का अन्नदाता आज परेशान है, उसका साथ दीजिए। नहीं तो यही गेहूं जो है और यही आटा जो है आपको न जाने कितने 100 रुपये किलो के अंदर खरीदना पड़ेगा अगर किसान किसानी करने से पीछे हट गया। किसान का साथ दीजिए ताकि उनकी जायज मांगे आप मनवा सकें। ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा आप देखिएगा, गोदी मीडिया भी शुरू हो जाएगी, डिबेट करने लगेगी। वो गोदी मीडिया जो भाजपा की एक भी गलती पे डिबेट नहीं करती। तो व्हाट्सएप पे आप साझा जरूर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।